बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। जैसा कि आपको शुरुआत में बताया कि आज हम बात करेंगे नवरात्रि की अष्टमी तिथि के बारे में विशेष रूप से, और थोड़ी सी बात नवमी तिथि की भी जरूर करेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि नवरात्रि की अष्टमी तिथि का महत्व क्या है। देखिए, नवरात्रि के 2 दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। वैसे तो संपूर्ण नवरात्रि अपने आप में महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन नवरात्रि के 2 दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। एक है अष्टमी तिथि और दूसरी है नवमी तिथि। अष्टमी तिथि को माता के 8वें स्वरूप की उपासना की जाती है, जिनको हम कहते हैं माता महागौरी, और नवमी तिथि के दिन उपासना की जाती है माता सिद्धिदात्री की। अगर हम अष्टमी तिथि की बात करें तो बहुत सारे लोग, ज्यादातर लोग अष्टमी तिथि को विशेष उपवास रखते हैं, विशेष पूजा उपासना करते हैं, और अष्टमी तिथि के दिन ज्यादातर घरों में कन्या पूजन भी किया जाता है, कन्याओं की पूजा का प्रावधान भी होता है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर अगर आप माता महागौरी की पूजा करते हैं या माता महागौरी की पूजा आप करती हैं, तो इससे आपको मनचाहे विवाह का वरदान मिल सकता है, आपका मनचाहा विवाह हो सकता है। यानी अष्टमी तिथि एक तो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन देवी के साकार स्वरूप की पूजा होती है कन्या पूजन के रूप में, और इस दिन माता महागौरी की पूजा से मनचाहे और उत्तम विवाह का वरदान प्राप्त होता है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि की और क्या महिमा है और क्या विशेषताएं हैं। जैसा आपको पहले बताया कि अष्टमी तिथि पर माता महागौरी की पूजा की जाती है, तो माता महागौरी का पूजा विधान क्या है, कैसे पूजा की जाएगी। पीले वस्त्र धारण करके माता महागौरी की पूजा करनी चाहिए। पीले वस्त्र धारण करके इनकी पूजा आरंभ करिए। मां के सामने एक घी का दीपक जलाइए और उनका ध्यान करिए, उनका स्मरण करिए। पूजा में माता गौरी को सफेद या पीले फूल आपको अर्पित करने हैं, और इसके बाद इनके मंत्रों का जप करिए। बहुत सारे मंत्र हैं जिनका आप जप कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। खास तौर से दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का पाठ बहुत अच्छा रहेगा। जैसा मैं लगातार कहता हूं कि नवरात्रि की पूजा रात्रि की पूजा है, इसीलिए अगर आप माता गौरी की पूजा मध्य रात्रि में करते हैं, मिडनाइट में करते हैं, तो इसके परिणाम, इसके प्रभाव ज्यादा शुभ होंगे। तो बेहतर यह होगा कि नवरात्रि की अष्टमी तिथि को, यानी अगर इस बार हम अंग्रेजी तारीख के हिसाब से देखें तो 3 अक्टूबर को अगर आप माता की पूजा मध्यरात्रि को करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो एक वरदान मिलना निश्चित होता है कि आपका विवाह शीघ्र हो जाए, आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से बेहतर तरीके से हो जाए।